विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण के 8वें भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने पहले चर्चा की थी, दो धातुएं बहुत ज्यादा काम आती है, वाक्य रचना में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो उसमें से हमने अस धातु के बारे में पहले ज्ञान ले लिया है। अब अगली धातु है क्री धातु। क्री धातु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्री धातु के रूप देखते हैं। तो क्री धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप बनते हैं। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत्, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। जो आपने पहले सीखे उन धातुओं से इसके रूप थोड़े से कठिन है, किंतु अभ्यास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो अगर आपको याद करने में कहीं दिक्कत होती है तो सबसे पहले केवल प्रथम कुछ एक वचन को अच्छी तरह याद कर लेंगे, करोति। फिर अगले वाले को याद कर लेंगे, कुरुतः है। फिर इन दोनों को साथ में अच्छी तरह याद कर लेंगे, करोति, कुरुतः है। ये दोनों याद होने पर इसको अकेले को याद कर लेंगे, कुर्वन्ति। फिर इन तीनों को साथ में याद करेंगे, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। फिर इसको अकेले को याद करेंगे, करोसि, अच्छी तरह याद हो जाता है। तो फिर कुरुतः है, ये याद हो जाता है। इन दोनों को साथ में याद कर लेंगे, करोसि, कुरुतः है। फिर इस अकेले को ये स्वतः याद हो जाएगा, ये याद होते ही करोसि, कुरुतः, कुरुत्। इतना याद होने पर इन दोनों को साथ में याद करेंगे, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत्। फिर इस उत्तम पुरुष एक वचन को याद करेंगे, करोमि। फिर द्विवचन को कुर्वः है, फिर करोमि, कुर्वः है। ये याद होने पर कुर्मः है अकेला याद करेंगे। फिर तीनों को साथ में याद कर लेंगे, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। फिर सबको साथ में याद कर लेंगे, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत्, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इसी प्रकार से सभी धातु और विभक्ति आप इसी प्रकार से याद करेंगे। ऐसे ही क्रमशः याद करेंगे तो याद करने में सरलता रहेगी। और यदि आपको ठीक से याद हो जाते हैं तो उसके बाद में महीने भर सुबह शाम इनके रीडिंग लगा लेंगे, दौरान कर लेंगे, बराबर दौरान करेंगे तो उसके बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हम इनके वाक्यों पर चर्चा करते हैं। तो हम एक शब्द लेते हैं, भोजनम। भोजनम पर इसके वाक्य बनाते हैं। तो सह भोजनम करोति, वह भोजन करता है। तौ भोजनम कुरुतः, वे दोनों भोजन करते हैं। ते भोजनम कुर्वन्ति, वे सब भोजन करते हैं। त्वं भोजनम करोसि, तुम भोजन करते हो। युवाम भोजनम कुरुतः, तुम दोनों भोजन करते हो। यूयम भोजनम कुरुत्, तुम सब भोजन करते हो। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। आवाम भोजनम कुर्वः, हम दोनों भोजन करते हैं। वयम भोजनम कुर्मः, हम सब भोजन करते हैं। अब ये भुज धातु था जिसके रूप कठिन होते हैं और उससे हमने लुट प्रत्यय लगा करके और इसका बना दिया भोजनम। लुट प्रत्यय कैसे लगता है इसकी चर्चा हम प्रत्ययों के प्रकरण में करेंगे। ऐसे ही जैसे मान लो एक हन धातु है, हंति, तय, घ्नन्ति, हंसी, अतः, हन्मी, हन्व, हन्मय। तो इस प्रकार से थोड़ा याद करने में कठिनाई होती है। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए या संस्कृत संभाषण में आपके लिए बहुत ज्यादा सरलता रहे तो इन ऐसे कोई कठिन धातुएं हैं उनके साथ हम क्री धातु जोड़ करके आसानी से वाक्य बना सकते हैं। जैसे हन धातु पर बनाते हैं, सह हननम करोति, वह मारता है। तौ हननम कुरुतः, वे दोनों मारते हैं। ते हननम कुर्वन्ति, वे सब मारते हैं। ऐसे ही अन्य धातुओं में हम लेते हैं, जैसे ची धातु। ची धातु को लेते हैं, चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति, चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति। इस प्रकार से इसके रूप थोड़े कठिन है तो हम क्या कर लेंगे, चिनोति के रूप बन जाएगी है चयनम करोति, है ना। तो इस प्रकार से हम इसके क्या कर लेंगे, सह चयनम करोति, वह इकट्ठा करता है। तौ चयनम कुरुतः, वे दोनों इकट्ठा करते हैं। ते चयनम कुर्वन्ति,
वे सब इकट्ठा करते हैं। ऐसे हम लिख के ले लेते हैं तो सह लेखनम करोति, सह धावनम करोति, सह पठनम करोति, सह भ्रमणम करोति। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनके वाक्य बना सकते हैं। चाहे कोई सी भी कठिन धातु हो उसमें ल्युट प्रत्यय लगा करके हम वाक्य बना सकते हैं। अब हम क्री धातु के अन्य रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। क्री धातु के जो लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार है उस पर हम लिट लकार इसके रूप बन जाते हैं। करिष्यति, करिष्यता है, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यता है, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावै, करिष्यामि। इसके वाक्य भी उसी प्रकार से बन जाएंगे। सह भोजनम करिष्यति, तौ भोजनम करिष्यता है, ते भोजनम करिष्यन्ति। तो हम भोजनम करिष्यसि, युवाम भोजनम करिष्यता है, यूयम भोजनम करिष्यत्। मैं भोजन करता हूँ, अहम भोजनम करिष्यामि, आवाम भोजनम करिष्यावः, वयम भोजनम करिष्यामः। ऐसे ही क्री धातु लंग लकार अकरोत अकुरुतम अकुर्वन्, अकरो अकुरुतम अकुरुत, अकर्वम अकुर्व अकुर्मः। तो इस प्रकार से इसके लिए यदि हम वाक्य बनाएं तो मैं सोया था तो अहम शयनम अकरोत्। इसके वाक्य भी बन जाएंगे। सह शयनम अकरोत्, वह सोया था, तो शयनम अकुरुताम, वे दोनों सोए थे, ते शयनम अकुर्वन्, वे सब सोए थे। तो हम स्नानम अकरोः, तुमने स्नान किया था, युवाम स्नानम अकुरुतम, तुम दोनों ने स्नान किया था, यूयम स्नानम अकुरुत, तुम सब ने स्नान किया था। अहम भोजनम अकर्वम, मैंने भोजन किया था, आवाम भोजनम अकुर्वै, हम दोनों ने भोजन किया था, वयम भोजनम अकुर्मः, हम सब ने भोजन किया था। ऐसे ही क्री धातु लोट लकार करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, कर्वाणि कर्वावै कर्वामः। अहम भोजनम कर्वाणि, मैं भोजन करूं। इसके वाक्य बनेंगे। सह स्नानम करोतु, वह स्नान करे, तो स्नानम कुरुताम, वे दोनों स्नान करें, ते स्नानम कुर्वन्तु, वे सब स्नान करें। तो हम स्नानम कुरु, तो हम लेखनम कुरु, तो हम पठनम कुरु, तो हम धावनम कुरु। तो इस प्रकार से बाकी वाक्य बन जाएंगे। उसके बाद में क्री धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में कुरिया, कुरियाताम, कुरियुः, कुरियाः, कुरियातम, कुरिया, कुरियाम, कुरियावै, कुरियामः। तो इस प्रकार से इसके वाक्य बन जाते हैं। सह भोजनम कुरियात्, उसे भोजन करना चाहिए, तौ भोजनम कुरियाताम, उन दोनों को भोजन करना चाहिए, ते भोजनम कुरियुः, उन सबको भोजन करना चाहिए। तो हम भोजनम कुरियाः, तुमको भोजन करना चाहिए, युवाम भोजनम कुरियाताम, तुम दोनों को भोजन करना चाहिए, यूयम भोजनम कुरियात्, तुम सबको भोजन करना चाहिए। अहम भोजनम कुरियाम, मुझे भोजन करना चाहिए, आवाम भोजनम कुरियावै, हम दोनों को भोजन करना चाहिए, वयम भोजनम कुरियामः, हम सबको भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये विधिलिंग लकार के वाक्य हो गए हैं। तो आप लोग अधिकाधिक इनके वाक्य बनाएंगे। जितने ज्यादा वाक्य बनाएंगे उतना ही आपका संस्कृत का अभ्यास होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आपको सूत्र रूप में पढ़ा रहा हूँ। इसका विस्तार आप स्वयं करेंगे, जितना ज्यादा विस्तार करेंगे उतने ज्यादा सीख पाएंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप अधिकाधिक सीखेंगे। इसी आशा के साथ जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, पुनः मिलामः, तावदेव, नमो नमः।